हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है गणेश चतुर्थी का दिवस आ चुका है। तो हमने आज अपनी किचन में बनाए हैं गणेश जी के प्रिय भोग जो मोदक होते हैं। वो मैंने फ्राइड मोदक घर पे बनाए हैं खोए की फिलिंग करके। तो आज मोदक बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप सबको पता है कि गणेश उत्सव चल रहा है। गणेश चतुर्थी कल हुई है शुरू और 10 दिन के लिए हम गणेश जी की पूजा है वो करेंगे। तो आज हम अपने गणेश जी के लिए प्रिय भोग है जो उनको लगता है मोदक बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है क्योंकि लड्डू और मोदक क्या है गणेश जी को बहुत ही प्रिय होते हैं। तो आज हम अपनी किचन में इनके लिए बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट खोए वाले जो मोदक होते हैं, घर पे फ्राइड मोदक होते हैं, वो बनाएंगे। रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोदक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कटोरी है वो गेहूं का आटा ले लिया है। आप मैदा भी ले सकते हो, लेकिन मैं गेहूं के आटे से बनाने जा रही हूँ क्योंकि घर पे अवेलेबल रहता है, कहीं बाजार जाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक कटोरी है मैंने गेहूं के आटे की ले ली है। इसमें हमने और कुछ नहीं डालना है, बस सिर्फ देसी घी का मोहन डालेंगे। ये देखिए, हम 3 से 4 बड़े चम्मच देसी घी का मोहन डालेंगे। सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका यही है। अगर हम मोहन अच्छा डालेंगे तो वो सॉफ्ट भी बनेंगे और टेस्टी भी बनेंगे। तो ये 4 की जगह मैंने 5 जो टेबल स्पून होते हैं देसी घी के ले लिए हैं। अब इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एक जान बिल्कुल कर लेंगे आटे में घी को। क्योंकि भगवान गणेश जी होते हैं, उनको मोदक का भोग अति प्रिय होता है। और हम 10 दिन जब गणेश जी अपने घर पे स्थापित करते हैं, उनको लेके आते हैं, तो 10 दिन ही उनको नए नए तरीके के भोग लगाते हैं। कभी मोदक हमने, कभी डिफरेंट चूरमा के हम मोदक बना के गणेश जी को भोग लगाते हैं, उनकी खुशियां प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जो भोग हमारा ट्रेडिशनल लगता है वो गेहूं के आटे के जो मोदक होते हैं उनका ही भोग हम लगाते हैं सबसे पहले। ये देखिए, इस तरह से हमारे मोदक का इसका आटा हमने इस तरह से लगाना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा रिक्वायरमेंट के मुताबिक है पानी डाल के इसको हमने गूंथ लेना है और इसकी लोइयां बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लगाते रहेंगे। आटा इस तरह से लगाना है कि ना ही से ज़्यादा नरम हो और ना ही सख्त हो, और हमें बेलने में भी कोई परेशानी ना आए, क्योंकि बेलने अगर सही बिलेगी तो इसमें हम जो फिलिंग है वो भर सकेंगे, और अगर हम इसको सख्त रख लेंगे तो उसमें फिलिंग नहीं भरी जाएगी। इस तरह से इसको हमने, ये देखिए, इस तरह से आटा हमारा होना चाहिए, ना ही बहुत नरम ना ही बहुत सख्त। इस तरह से इसको हमने 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। अब इसको रखेंगे, इसके लिए फिलिंग तैयार करेंगे। तो ये 100 ग्राम खोया है, मैंने मार्केट से मंगवा लिया है। अब इसमें हम बादाम है वो काट के डाल रहे हैं, क्योंकि गणेश जी को भोग लगा है और हमारा ड्राई फ्रूट तो ज़रूर इसमें होना ही चाहिए। आप किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हो, बादाम, काजू, किशमिश, या जो भी आपको अच्छा लगता है। कई लोग अखरोट भी डालते हैं, क्योंकि अखरोट का भी भगवान को जो भोग लगता है बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आप जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो तो इस तरह से आपने काट के इसमें डाल लेना है। थोड़ी सी हमने इसमें चीनी डालनी है, क्योंकि हमने आटे में कुछ नहीं डाला है, इसलिए इसमें हमने चीनी डाल देनी है। 2 चम्मच के करीब हम चीनी डालेंगे। इसको अच्छी तरह से खोए, चीनी और ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है बिल्कुल। ये देखिए, इस तरह से ये मिक्स हो चुका है। अब हम आटे को भी देख लेते हैं। आटा भी हमारा बिल्कुल 5 मिनट अब इसको हो चुके हैं रेडी हुए। अब इसकी हमने लोइयां काट लेनी है इस तरह से।
छोटी छोटी। इनको अच्छी तरह से गोल पेड़े की तरह करके रख लेते हैं। तो ये गोल पेड़े बन के रेडी हो जब इनको बेलते हैं। इस तरह से सारी रोटी को हमने बेल लेना है। कोई भी घी का हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सफिशेंट घी है, हमने पहले से ही डाल रखा है। तो ये रोटी चिपकेगी नहीं, बिल्कुल उठती जाएगी साथ साथ। 1 कटोरी हमने आटा लिया और 5 बड़े चम्मच हमने देसी घी के डाल दिए। तो ये मेजरमेंट से आप बनाएंगे तो परफेक्ट बनेंगे। इस तरह से सारी रोटी हमने बेल लेनी है। इस तरह से जो सारी रोटी है वो बेल चुकी है, आप देख सकते हो। इस तरह से अब इनमें हम फिलिंग भरेंगे। लेंगे, इसमें हम रिफाइंड ऑयल या फिर देसी घी डाल सकते हैं। इसको हम गरम करेंगे, फ्राई करेंगे। इस तरह से तेल गरम हो चुका है, एक एक करके डाल देंगे। आंच हमने फ्रेंड्स हल्की रखनी है, नहीं तो वो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे जो हमने आटा गूंथा है। इसलिए इसको धीमी धीमी आंच पे हमने इसी तरह से पका लेना है, और खुलने भी नहीं चाहिए। अगर हम आंच तेज कर देंगे तो खुलने का भी डर रहता है, लेकिन अगर हम इसको मीठी मीठी आंच पे पकाएंगे तो ये खुलेंगे नहीं। इस तरह से इसको तलते रहेंगे, धीरे धीरे हिलाते हुए। तो मोदक अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से मोदक है बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको गणेश जी को भोग लगाते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तुम जल्दी आना, सुख समृद्धि लेकर आना। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया।